आपके इलाके के एक बेहतरीन मजबूत नेता जिन्होंने हमेशा 100% लोगों की खिदमत करने का जिम्मा उठाया हुआ है। मेरी मुराद भाई असगर अली अंसारी साहब से है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। भाई असगर अली अंसारी साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालों का इजहार करें। देखिए, अल्लाह के शुक्र से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों ने जो दुआएं की हैं उन दुआओं से सुप्रीम कोर्ट ने हाजी ताहिर हुसैन साहब को कस्टडी पैरोल दी है। इंशाअल्लाह कल आपके बीच में आपके भाई, आपके प्रिय विधायक का चुनाव लड़ने वाले हाजी ताहिर हुसैन साहब आपके बीच में होंगे इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, साथियों, पहले तो मैं सबसे पहले हमारी दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने आज जब असद साहब हमारे यहाँ आए थे, जो पैदल यात्रा की थी, दिल्ली पुलिस ने बहुत समझदारी से बहुत ऐसा काम किया, बहुत बढ़िया। तो हम इन लोगों का भी शुक्रगुजार हैं। और यहाँ की आवाम जो असद साहब के साथ थे, उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से पूरी तरीके से इसमें साथ निभाया है। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, ये चुनाव का वक्त है। सारी पार्टियों के नेता, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों पार्टियों के नेता यहां आएंगे और आपको बहकाने का काम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, उन चुनाव लड़ने वालों से कि जब हमारे दिल्ली के अंदर कोरोना का मामला आया तो ये लोग कहां थे? इन्होंने हमारी आवाम के लिए, हमारे मुस्तफद के लिए कोई मदद का काम नहीं किया। ये बाहर से आते हैं और बाहर चले जाते हैं साथियों। और एक ने तो ऐसा ही किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या किया साथियों, कि जिस वक्त के अंदर कोरोना का मामला आया तो इसी अरविंद केजरीवाल ने कहा मरकज के अंदर ताला लगाइए और मरकज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। साथियों, साथ साहब को गिरफ्तार करो, जमात वालों को गिरफ्तार करो, इन्होंने कोरोना फैलाया है। इसने पूरे देश के अंदर, नफरती चिंटू ने पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के अंदर खाई का काम किया था साथियों। मैं अगर बात करूं अपने मुस्तफाबाद विधानसभा की, तो आपने देखा होगा हमारे सब्जी वाले, ठेली वाले जो मुस्लिम समाज के सिप बिहार में जाते हैं और उधर के लोग, हिंदू समाज के लोग हमारे मुस्लिम मुस्तफाबाद के अंदर आते हैं। लेकिन इसी नफरती चिंटू की वजह से सिप बिहार के अंदर साथियों अगर कुछ लोग चले गए तो उन्हें कहा आपने कोरोना फैला रहे हैं, हम आपसे सब्जी नहीं लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी सेकुलर लोग थे, उन्होंने कहा भैया हम सब्जी तो ले लेते, सामान तो ले लेते, लेकिन पड़ोसी सोचेगा कि कोरोना वाला मामला है। साथियों, इस नफरती चिंटू ने यह हाल क्या किया, दिल्ली को अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम किया। अभी इसका पेट भरा नहीं था इस नफरती चिंटू का, क्योंकि ये शिवसेना और बीजेपी के कहने पर चलता है। 2020 के अंदर जब दिल्ली के अंदर, मुस्तफाबाद के अंदर, सिप बिहार के अंदर, गोकलपुरी के अंदर या हमारे कहीं भी दंगा हुआ तो एक मुख्यमंत्री का क्या काम होता है, चीफ मिनिस्टर का क्या काम होता है? अरे तू वहां से आता, यहां पर आकर जिप्सी के अंदर या पैदल अपनी यात्रा करता और सिप बिहार के अंदर खड़ा हो जाता और सारे जितने भी हिंदू समाज के एमएलए, जितने भी हिंदू समाज के संगठन के लोग थे, उनको लेकर हिंदू समाज में खड़ा हो जाता और सभी से अपील करता और कहता भाइयों शांति देखिए। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जो मुसलमान विधायक थे उन मुसलमानों को मुस्तफाबाद के अंदर लगाता, वो मुसलमानों को समझाने का काम करते। मैं समझता हूं जितनी हिंदू और मुसलमानों की हत्याएं हुई, शायद वो हत्याएं ना होती, जितना नुकसान जान माल का हुआ वो नुकसान साथियों नहीं होता। इसने क्या किया, इसने जाकर महात्मा गांधी जी की समाधि पर बैठ जाता है। साथियों, ऐसे
आदमी का जो झंडा लेकर आ रहा है, आपको एक वोट भी देनी नहीं है। इसी तरीके से अगर कांग्रेस चाहती तो कांग्रेस राहुल गांधी भी इसी तरह से आते, कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी आती, जो क्या कहती है, हम शांति करते हैं। लेकिन नहीं, इनके एमएलए एक्स-एमएलए भी नहीं आए, इनके एमपी भी नहीं आए। साथियों, हमें ही झेलना पड़ा, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, हमारी ही जाने गई, हमारा ही नुकसान हुआ। ये कांग्रेस भी साथियों बाहर के हैं, इन्हें बाहर को भेजने का काम करिए। साथियों, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, ताहिर हुसैन साहब आपने देखा है कि 5 साल पहले जेल के अंदर गए हैं और 5 साल से कितनी मीठी ईद चली गई। जो ईद में उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी ईदगाह के अंदर, जो हम नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, एक दूसरे से गला मिलते हैं, इसको 4 से 5 साल हो चुकी है। साथियों, बकरा ईद उन्होंने नहीं देखी, साथियों सुबरात भी नहीं देखी, मुहर्रम भी नहीं देखे। कैसी बीतती होगी ताहिर भाई के अंदर के अगर 5 साल से हैं, उनके बच्चों पे क्या बीतती होगी। साथियों, एक 12 से 10 साल की बच्ची होती है उनकी बेटी, जो 15 साल की हो चुकी है। साथियों, वो बेचारी कल परसों की बात है, 3-4 दिन पहले संजय चौक के ऊपर प्रोग्राम था, वहां पर उसने एक कौम के लोगों, आपसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते आपसे वोट की भीख मांगी है। उसे बहुत आदि आती है पापा की, अरे आप भी बेटी वाले हो, मैं भी बेटी वाला हूं। बेटियां कितनी मोहब्बत करती हैं बापों से, आप सोचिए। आपको एक एक वोट, पतंग का निशान आने वाली 5 तारीख को। आपने देखा होगा, हज्जन मेरी बहन 5 साल हो गए अपने शौहर को देखे हुए, अगर कभी चली भी गई तो कोर्ट में बहुत सारी पुलिस होती है, सिर्फ देख सकती हैं। उनके बेटे सदाब को देखिए जो आपके बीच में आएंगे, उनके बड़े बेटे को देखिए, और तो और देखिए कि उनके वालिद साहब हाजी कल्लन साहब की उम्र, बुजुर्ग आदमी जिनका बेटा जेल के अंदर, क्या बीतती होगी। साथियों, उनकी वालिदा बुजुर्ग बेचारी आपके बीच में घर घर जा रही है, उनकी वालिदा वोट की भीख मांग रही है, उन पर क्या बीतती होगी। साथियों, बहुत हो चुका। एक एक वोट हाजी ताहिर हुसैन साहब को पतंग का निशान पाने वाली 5 तारीख को आपको देना है। मैं आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूं। साथियों, आज वक्त आ चुका है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते मैं आप लोगों से पल्ला फैला के भीख मांगता हूं कि एक एक वोट हाजी ताहिर हुसैन साहब को पतंग के निशान पर आने वाली 5 तारीख को दें। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई अजहरुद्दीन अंसारी साहब ने कहा कि जो मफरल मैल घूम रहा है ना, जिसकी खांसी ठीक नहीं हुई है, 5 तारीख को बटन दबाकर पतंग का एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो ताकि हमेशा के लिए उसकी खांसी ठीक हो जाए, मफरल छूट जाए उसका।